नमस्ते रुद्रमन्नव्य। अब पहले हम वेदों की बात करें। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अपौरुष से यह है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। ये ऋषि मुनि जो थे उन्होंने मंत्र का दर्शन किया, उनको मंत्र दृष्टा कहते हैं। मंत्र का प्रकृति के साथ दर्शन किया उन्होंने और मंत्र को स्मृति में रखा। सुने हुए मंत्रों को, श्रुति को स्मृति में रखा उन्होंने। उसी मंत्रों को वेद कहते हैं। भगवान वेद, वेद की कही हुई हर बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई मीन में फर्क नहीं होता है। भगवान वेद में जो कहा गया, क्योंकि ऋषि मुनियों को कोई स्वार्थ नहीं था। गलत बात वो करता है जिसको कोई स्वार्थ होता है। वो तो प्रकृति के जुड़े हुए थे, न कपड़े चाहिए थे न आटा चाहिए था। उनको तो प्रकृति के साथ खेलना था और उनको प्रकृति सब कुछ देती थी। फल फ्रूट खाते थे, पान पत्ते खाते थे, पानी पीते थे, जल पीते थे। उनको कोई चीज जरूर नहीं थी। उस प्रकृति ने 13 देवताओं का आवाहन किया था वेदों के अंदर। हमारे शरीर के प्रकृति, हमारे शरीर के देवता, और शरीर के बाद उसी देवताओं को माना गया। उसमें एक देवता रुद्र है। रुद्र का एक अर्थ होता है रुलाने वाला। जो आदमी गलत काम करता है, गलत चीजों के बारे में जाता है, रुद्र उसको रुलाता है। रुद्र छोड़ता नहीं उसको। उसके रुद्र स्वरूप को मैंने बताया पहले आपको कि रुद्र को बिजली कहते हैं। बिजली, अग्नि। एक गृहपति अवतार भी भगवान शिव का है, गृहपति, और गृहपति नाम अग्नि का है। अग्नि को हम घर में रखते थे पहले। अग्नि हमारे हर चीज में, हर संस्कार में, 16 संस्कार में, हर संस्कार में अग्नि हमारे साथ रहता है। चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे वो अंतिम संस्कार हो। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनके हर संस्कार में अग्नि उनके साथ चलता है। बिना अग्नि के कोई कार्य नहीं होता है। ये अग्नि भगवान शिव का एक रूप है, उसको रुद्र कहते हैं। अग्नि के कई रूप है, भगवान शिव के कई रूप है। कई रूपों की बातें आएगी। पहले हम प्रकृति के रूप की बात करते हैं। प्रकृति जो है वो पंच महाभूतों से बनी हुई है। पंच महाभूत और प्रकृति साथ में चलते हैं। इस जीव और शिव, ईश्वर और प्रकृति, दोनों साथ में चलते हैं। प्रकृति को संभालना, प्रकृति को ध्यान रखना, ये भगवान शिव का सबसे पहले उपदेश है। भागवत जी के अंदर भगवान जब गौ चराने जाते हैं ना, तब छोटे छोटे तिनके होते घास के। भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये घास कितने महत्व के है मनुष्य के लिए। मनुष्य को अपने पैरों में आनंद देता है। वो गायों को खाने के लिए, पशुओं को खाने के लिए काम लगते हैं। बिना स्वार्थ निकल जाते हैं वो। बिना स्वार्थ के दूसरों की कृपा, दूसरों पर कृपा करना, दूसरों के लिए जीना, ये हम प्रकृति से सीखते हैं। प्रकृति का अपमान मत करो। भगवान शिव को उपासना करने वाले लोग हैं, कभी प्रकृति का अपमान नहीं करेंगे। जल का अपमान कर, जल को हमने खराब कर दिया, वायु को हमने प्रदूषित कर दिया, पृथ्वी को हमने खराब कर दिया। आजकल तो केमिकल वाले होते हैं, जमीन में केमिकल डाल देते हैं, जमीन को खराब करते हैं। जल को, गंगा जी को हमने प्रदूषित कर दिया। भगवान शिव उससे प्रसन्न नहीं होते। फिर वो रुद्र रूप में आते हैं, फिर पृथ्वी को हिलाते हैं। जटा कटा हसम ब्रह्म ब्रह्मन नीली बनिर्जरी, वो अपनी जटाओं को खोल देते हैं। मनुष्य जाति को सबसे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करता है तो प्रकृति का मान बढ़ाओ। हम तो पत्थर को पूजने वाले लोग हैं। सृष्टि के एक एक चीज की हम पूजा करते हैं, तो प्रकृति की पूजा क्यों नहीं करें? प्रकृति का ध्यान क्यों ना रखें?
प्रकृति वही भगवान शिव की शक्ति है, भगवान शिव का स्वरूप है, भगवान शिव की वो आराधना है जिससे हम भगवान शिव के प्रसन्न कर सकते हैं। हम लोग कैसे हैं, उठते ही पहले पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, विष्णु पत्नीम नमस्तोभ्यम कहते, मां जगदम्बा पृथ्वी को हम नमस्कार करते हैं। वो लोग हैं, वही लोग मैंने देखा है, दुनिया पर घुमा हूं, जितना भारत का वर्ष के अंदर प्रकृति को गंदी की जाइए ना, वो दुनिया में कम है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, प्रकृति को शांत रखो। भगवान शिव प्रकृति की प्रिय है, हिमालय में रहते हैं, गंगा जी को सर पे धारण किया हुआ है, गंगा जी का जल जो है वो पवित्र होता है, जल मात्र पवित्र है। हमारे शरीर में 75% जल है, जल पे जिंदा है, जल नहीं मिलेगा तो हमें समस्या हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव की प्रकृति का हम पूजा करते हैं। भगवान शिव अर्धनारी नटेश्वर है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के दिमाग में नहीं आया कि हम कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाए, सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाए। उस समय नभो वाणी हुई कि मैथुनी सृष्टि बनाओ तुम। एक परंपरा चलती आवे, किसी संतान के वहां संतान, उसके वहां संतान, उसके मैथुनी शक्ति परंपरा कहते हैं, मैथुनी सृष्टि कहते हैं। अब ये सृष्टि बनावे कैसे ब्रह्मा जी? तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया, शिव पर ब्रह्म है, भगवान शिव का ध्यान किया, और उस समय भगवान शिव ने अर्धनारी नटेश्वर का रूप धारण किया। मैथुनी सृष्टि की रचना स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में जितना स्त्रियों का अपमान किया गया है विश्व में और कहीं नहीं है। मैं उन मूर्खों को कहता हूं, हिंदू धर्म में जितना मान स्त्रियों को दिया गया है उतना विश्व में कहीं पर भी नहीं है। अर्धनारी नटेश्वर भगवान शिव का रूप है, आदि स्त्री और आदि पुरुष, न पुरुष इतना ज्यादा न स्त्री इतनी ज्यादा, दोनों बरोबर। स्त्री के लिए यहां चंडी पाठ में कहा गया अर्धमात्रा सिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतो, ओमकार के ऊपर अर्धमात्रा है, मां जगदम्बा विराजमान है, और आपके बिना हमारा वेद मंत्र ओमकार जो है पूरा नहीं होता है। हमारे वहां कोई भी पूजा, कोई भी धर्म कार्य हो, कोई भी संस्कार बिना पत्नी के नहीं कर सकते, ये शास्त्रों की आज्ञा है। धर्मे च अर्थे जो कामे जो नाती चरामी। भगवान शिव ने अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप को धारण करके ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, स्त्री और पुरुष की रचना करो और उसके द्वारा सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। तब ये सृष्टि का क्रम जो है आज आगे बढ़ा, हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, हमारी सृष्टि आगे बढ़ रही है। भगवान शिव के कई अवतार हैं, किस किस अवतार की बात करूंगा मैं आपके सामने। हम सबसे पहले हमने देखा प्रकृति अवतार भगवान का, जो उसी संक्षिप्त में बात कर ली। बहुत लंबी बात ये बाद में करेंगे कि प्रकृति के कैसे लाभ लिया जाए। अभी हम बात करेंगे अर्धनारीश्वर की बात हो गई, जो संक्षिप्त में है सब कुछ। बहुत लंबी बात करूंगा, उस पुराण को मैं पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए जो भी बात करूंगा संक्षिप्त में करूंगा। कोई पूछना चाहे तो यहां कमेंट कर सकता है, उसको जवाब मिल जाएगा। भगवान शिव का एक अवतार हुआ योगेश्वराज अवतार। आप जो भगवान शिव की मुद्रा देखो, कभी भी बैठ देखोगे ना, समाधि स्थिति, वो हमेशा समाधि परिस्थिति में ही होते हैं। पद्मासन बाल के अपनी ज्ञानी मुद्रा में वो अपनी समाधि में बैठे होंगे। योग मार्ग के आदि पुरुष अगर कोई है तो भगवान शिव है। योगों के भी योगी भगवान शिव। यो हमारे शरीर के अंदर जो 9 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों के अंदर ये जो ब्रह्मरंध्र में चक्र है, सहस्त्रार चक्रार्ध जो है, उसमें विराजमान शिव को जागृत करना, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा ध्येय है।
उस शिव चक्र को जागरूक करना, माँ कुंडली को जगाना और भगवान शिव का मिलन कराना, वही हमारा ध्येय है। तो ये शिव योगेश्वर अवतार की चर्चा हम बाद में करेंगे। भगवान शिव के योग मार्ग में कैसे उपासना की जाती, योग में क्या क्या दिया उन्होंने, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा अगले बार। कल और बताऊंगा मैं आपको कि भगवान शिव का योग मार्ग क्या है। तब तक के लिए हमें विश्राम करेंगे। ओम नमः शिवाय।